रजनंद गांव में प्रवीण नाम का एक युवक रहता था। अचानक उस पर अनेकों विपत्तियां टूट पड़ीं। माता पिता का देहांत हो गया और गांव में उसका कहने सुनने वाला कोई न रहा। उसने जो कर्ज लिया था वो चुका नहीं सका और परिणाम स्वरूप जमींदार ने उसका घर और जमीन भी छीन ली। बहुत निराश होकर प्रवीण ने गांव छोड़ने का निश्चय किया। एक सुबह वो शहर की ओर चल पड़ा। दोपहर होते होते वो घने जंगल के बीच एक टीले पर पहुंचा, जहां एक पुरानी झोपड़ी खड़ी हुई थी। उस झोपड़ी में जगताई नाम की एक जादूगरनी रहती थी, जो वर्षों से अकेली थी। कोई है? दरवाजा खोलिए। कौन हो तुम? मुझे इस तरह पुकारने की हिम्मत कैसे हुई? अम्मा, तेज धूप में बहुत दूर से आया हूं। थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तुमने मुझे अम्मा कहा? मुझे ऐसे रिश्ते पसंद नहीं। पर तुम प्यासे हो, अंदर आओ। पानी और भोजन दोनों मिलेंगे। शाम तक यहीं विश्राम कर लो। प्रवीण ने भोजन किया और बोला, वाह अम्मा, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। मन तृप्त हो गया। ये सुनकर जगताई प्रसन्न हो गई। जाते समय वो बोली, क्या तुम राजधानी जा रहे हो? हाँ अम्मा। वहाँ कोई परिचित है और राह खर्च के लिए धन? नहीं अम्मा, मेरे पास कुछ भी नहीं। ना जेब में पैसा, ना किसी को जानते हो और नौकरी ढूंढने निकल पड़े। पर कुछ सोच कर बोली, पर तुम्हारे चेहरे पर तो राजा जैसी आभा है। तुम कुछ दिन यही रहो। अम्मा कहकर तुमने मेरा अपनापन पा लिया है। मैं तुम्हारा विवाह इस राज्य की राजकुमारी से करवाऊंगी। कई वर्ष पूर्व की बात है, जब महारानी गर्भवती थी, तब राजा के साथ वन भ्रमण पर निकली। अचानक एक बाघ ने रथ पर हमला कर दिया। राजा ने बाघ को मार गिराया, पर रानी इतनी भयभीत हो गई कि उनकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। जगताई उन्हें अपनी झोपड़ी में ले आई और प्रसव कराया। रानी ने कन्या को जन्म दिया, जो अत्यंत कुरूप थी। उसे बिना देखे ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा शोकाकुल हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी उस कन्या को ना देखे। उसे महल के गुप्त कक्ष में पाला गया। वो अब युवती हो चुकी थी। पर उसकी कुरूपता के कारण उसके विवाह का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। एक दिन जगताई महल में एक पिंजरे में तोता लेकर पहुंची। ये तोता क्यों लाई हो जगताई? महाराज, पिछली बार राजकुमारी ने तोता मांगा था, इसलिए ले आई हूँ। राजा ने अनुमति दी। दादी माँ, मैं इसके लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगी। बेटी, ये तोता जंगल में स्वतंत्र उड़ता था। क्या वह सोने के पिंजरे में रहना पसंद करेगा? दादी माँ, जंगल कैसा होता है? यदि मेरे साथ चलो तो सब दिखा दूंगी, पर किसी से कहना नहीं कि तुम राजकुमारी हो। बस मेरी पोती बनकर चलना। राजकुमारी राजी हो गई। जगताई ने कहा, अगर तुम्हें ऐसे ही ले गई तो राजा मेरा सिर कटवा देंगे, इसलिए मैं तुम्हें तोता बनाकर साथ लेकर जाऊंगी। जगताई ने मंत्र पढ़ा और राजकुमारी तोते में बदल गई। असली तोते को आजाद कर दिया गया।
जब जगताई झोपड़ी लौटी तब शाम हो चुकी थी। बाहर खाट पर प्रवीण लेटा था। कौन है वहां? मैं हूँ रे, क्या मुझे देख नहीं पा रहे? अम्मा, जैसे ही आप बाहर गई मेरी आंखों की रोशनी चली गई। चिंता मत करो बेटे, मेरी पोती आई है, वो औषधियों की जानकार है, वही उपचार करेगी। फिर उसने पिंजरे से तोता निकाला। तोता तुरंत राजकुमारी बन गया। राजकुमारी ने दवा तैयार की और प्रवीण की आंखों पर लेप लगाया। दिन बीतते गए और 10 दिन हो गए। प्रवीण, जिसे वो जगताई की पोती समझता था, ये दोनों अब एक दूसरे को चाहने लगे। अम्मा, अगर आपकी पोती मान जाए तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अरे, मैं तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करवाना चाहती हूँ। मुझे किसी राजकुमारी की आवश्यकता नहीं अम्मा। यदि विवाह करूंगा तो केवल आपकी पोती से। राजकुमारी ये सुनकर भावुक हो गई, पर अपनी कुरूपता के कारण वो संकोच में थी। अगले दिन जगताई बोली, बेटे, मेरी पोती आ गई है, मैंने विवाह का मुहूर्त भी निकलवा लिया है, अब अपनी होने वाली पत्नी को देख लो। उसने मंत्र पढ़ा और प्रवीण की आंखों पर हाथ फेरा। प्रवीण की दृष्टि लौट आई। अम्मा, मैं सब कुछ देख सकता हूं। पर जैसे ही उसने बगल में खड़ी कुरूप युवती यानी राजकुमारी को देखा तो वो निराश हो गया। क्या तुम्हें मेरी पोती पसंद नहीं आई? नहीं अम्मा, आपकी पोती मेरे प्राण है, लेकिन उनका ये रूप। वो चुप हो गया। जगताई हंस दी। उसने एक छोटा सा शीशा उठाया और प्रवीण को पकड़ा दिया। इसमें अपना चेहरा देखो। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। वो भी उतना ही विकृत और भयंकर हो चुका था। नहीं! अब बताओ, क्या मेरी पोती के साथ तुम्हारी जोड़ी ठीक बैठती है या नहीं? प्रवीण को अपनी भूल का ज्ञान हो गया। अम्मा, आपने मेरे भीतर की मूर्खता दूर कर दी। मैं आपकी पोती से सहर्ष विवाह करूंगा। उसने पास रखी पुष्पमाला उठाई और राजकुमारी के गले में डाल दी। राजकुमारी एक अद्भुत सुंदरी बन गई और प्रवीण का स्वरूप भी उसी क्षण अपने वास्तविक रूप में लौट आया। जब राजा को यह समाचार मिला तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे गर्व था कि प्रवीण ने उसकी बेटी को उसकी कुरूपता के समय भी सच्चे मन से स्वीकार किया। कुछ समय बाद प्रवीण उस राज्य का नया राजा बन गया।